चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक स्ट्रक्चर में एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स इन एटम्स। किसी भी एटम में भाई देखिए, किसी भी एटम में वन आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग लेवल भी हो सकता है, लेवल सेम भी हो सकता है। जरा उसको हम लोग समझ ले, एनर्जी लेवल्स इन द एटम्स। अब इसको समझने के लिए हमको पकड़ना पड़ेगा इसको मैं दो भागों में बांट के पढ़ूंगा। एक तो मैं पढ़ूंगा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, एक मैं पढ़ूंगा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसे आप ले लीजिए हाइड्रोजन एटम ले लीजिए, ओके। आप ले सकते हैं लिथियम 2+ ले सकते हैं, हीलियम प्लस ले सकते हैं, सब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मोर देन वन इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं अभी लिथियम की बात करूं, सोडियम की बात करूं, ठीक है, बेरिलियम, ये सब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आएंगे। अब दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें एक ही एनर्जी लेवल। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहूं तो देखिए पहले ये समझ लीजिएगा, मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि न्यूक्लियस के पास वाला n=1 होता है, मतलब फर्स्ट सेल इसे आप कहेंगे। उससे थोड़ा दूर जाएंगे सेकंड सेल, उससे थोड़ा दूर जाएंगे थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। ये माइंड में आप बना के रखिए, जिसका नाम मैंने बताया था KLMN भी रख दिया गया अकॉर्डिंग टू बोहर, ओके। और मैंने बताया था n=1 हमारे फर्स्ट एनर्जी लेवल में, ये देखिए इसको आप 1 2 3 4 एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं या मेन एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। किसी एनर्जी लेवल में मोर देन वन एनर्जी लेवल पॉसिबल हो सकते हैं, सब एनर्जी लेवल भी पॉसिबल हो सकते हैं। देखा क्या गया, n=1 में ओनली वन सब एनर्जी लेवल है जिसका नाम है S, लेकिन वहीं सेकंड में दो एनर्जी लेवल्स होते हैं sp, तीसरे में spd, 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं spdf। मैक्सिमम 4 एनर्जी लेवल्स कैन एग्जिस्ट इन एनी सेल, ओके। अब मैं अगर इनको मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना चाहूं एनर्जी लेवल को, तो देखिए अगर कोई दिक्कत, क्योंकि फर्स्ट में इसका नाम 1s, सेकंड में 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d एंड 4f। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं इस एनर्जी लेवल को या सब एनर्जी लेवल को एडजस्ट करना चाहूं तो कुछ इस तरह से होगा, जरा देख लिया जाए, ठीक है। इधर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी है, इधर मेरा सब सेल है, सब सेल, या इसी को बोल सकते हैं सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल। भाई देखिए मैंने सेल को मेन एनर्जी लेवल या एनर्जी लेवल कहा है। अब अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात मैं करूं तो देखिए यह पहले तो यहां आपका हो जाएगा 1s हो जाएगा यहाँ, ओके। अब कहीं ना कहीं मैंने पहले ही बताया था कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। मतलब K की एनर्जी सबसे कम, L की उससे ज्यादा, M की उससे ज्यादा, N की उससे ज्यादा। इसके कई फैक्टर हैं, आप समझ सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर मैं ऐसे आपको कहूं कि जो न्यूक्लियस के पास है, ओके, न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन के कारण भी एनर्जी लॉस होती है, अट्रैक्शन के कारण भी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। तो यही कारण है K की एनर्जी कम होती है, L की थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट आप ऐसे ले लीजिए देसी भाषा में कि जैसे न्यूक्लियस वाले पेरेंट्स, आप जैसे जैसे पेरेंट्स से दूर जाते हैं वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है। आप भाई से अगर आपको पढ़ना है तो कोई जरूरी आप पेरेंट्स के पास ही रह के पढ़ें, आपको हो सकता है दिल्ली जाना हो, आपको हो सकता है कोटा जाना हो, तो जैसे जैसे दूर जाते हैं तो आपकी क्या होती है, दूर जाने पर आपकी जो कह सकते हैं अर्निंग बढ़ती है। अरे भाई दूर जाने पे लर्निंग बढ़ेगी और लर्निंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली अर्निंग बढ़ेगी। तो कुछ ये भी देसी भाषा में कॉन्सेप्ट लेते हुए चलिएगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, L में 8, M में 18, number of electrons increases, energy increases because electron are as in the form of energy, are as in the form of wave, okay। तो इसमें नो डाउट ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर देखा जाए तो सबसे कम एनर्जी 1s की है, ठीक है। उससे ज्यादा एनर्जी कहीं कहीं 2s और 2p की है। देखिए 2p में 3 ऑर्बिटल्स है, इसलिए मैं 3 डैश लगाए हैं। अब अगर 3s, 3p एंड 3d, d में 5 ऑर्बिटल्स है, कुछ इस तरह से ऑर्डर है, 3s है, 3p है, 3d। इसी तरह इसमें आ जाएगा आपका 4s, 4p, 4d एंड 4f।
तो ये एनर्जी का जो ऑर्डर मिला, अगर आप देखें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, तो कुछ ऑर्डर इस तरह से मिला, 1s हैव द लेजर एनर्जी, देन 2s इक्वल एनर्जी विद 2p। ओके, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते चले कि इससे ज्यादा एनर्जी होगी 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d, एंड सेम ऑर्डर फॉलो करेगा 4s इक्वल्स 4p इक्वल्स 4d इक्वल्स 4m। अब जरा समझते हुए बात को पकड़िएगा, कहीं न कहीं ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हो रही है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन में 2 सब सेल है sp, बट दोनों की एनर्जी क्या मैंने सेम माना नहीं, सेम होती ही है, उसका लॉजिक मैं भी बता रहा हूं, ये सब कहानी के रूप में समझिए। केमिस्ट्री आपको आएगी, मैंने पहले ही वादा किया है कि हम आपको केमिस्ट्री ऐसा पढ़ाएंगे कि दिल और दिमाग में केमिस्ट्री ही रहेगी, आप निश्चिंत रहिए। पूरे उत्तर प्रदेश को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, निःशुल्क पढ़ाऊंगा और जीवन भर पढ़ाऊंगा, जब तक इस पृथ्वी पर रहूंगा तब तक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अब देखिए 3s 3p 3d देखा जाए तो कहीं कहीं थर्ड सेल में 3 सबसेल है, बट तीनों की एनर्जी सेम है, तो इसे बोला जाएगा डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स, या सब एनर्जी लेवल भी आप बोल सकते हैं, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपके मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, बट अगर आपको आगे किसी भी एटम को डिस्टर्ब करना हो, किसी भी एटम को तोड़ना ताड़ना हो, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन डालना हो निकालना हो, तो अगर एनर्जी लेवल्स नहीं जानेंगे तो आई थिंक यू कांट अंडरस्टैंड हाउ टू पॉसिबल द रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द एनर्जी ऑर्डर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एनी एटम, आइदर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, और अब देखिए इसमें भी ये सभी डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स हैं, उसका लॉजिक मैं भी धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो कहीं ना कहीं मैं भी कह सकते हैं कि एज n इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ द सिस्टम या एनर्जी लेवल्स आल्सो इंक्रीजेस इन द केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। भाई जैसे n इंक्रीज कर रहा, 1 से 2 गया तो एनर्जी इंक्रीज, 2 से 3 गया तो एनर्जी इंक्रीज की, 3 से 4 गया तो एनर्जी इंक्रीज की। तो कहीं ना कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो भी एनर्जी लेवल्स या सब एनर्जी लेवल्स है वो स्मॉल n पे डिपेंड करता है। स्मॉल l मींस जो है, स्मॉल n मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, or you can say that cell about main energy level। ये हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। ओके, अब हम लोग पढ़ लें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम लोग समझ लें, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, आज देख लें। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पहली बात, इसमें जो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स होती है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, या इसी को एनर्जी लेवल्स भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो स्मॉल n के साथ साथ स्मॉल l पे डिपेंड करती है, माइंड में रख लीजिएगा। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, साथ साथ एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है। भाई स्मॉल l मतलब हुआ KLM n, और स्मॉल l मतलब हुआ SPDF पे भी डिपेंड करती है, मतलब कहीं न कहीं सेल एंड सब सेल दोनों पे डिपेंड करती है। एक पॉइंट इसमें और है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन के नेचर पे भी डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन नंबर एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इस पे भी डिपेंड करेगी। आइए देख लेते हैं क्या होता है। भाई देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी भी न्यूक्लियस में किसी भी एटम में मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मैं मान लेता हूं कोई एटम मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था कुछ इस तरह से होगी। भाई के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रह नहीं सकता, अब बचा इलेक्ट्रॉन यल में जाएगा। ठीक, अभी तक देखिए 1 इलेक्ट्रॉन था, अब होगा क्या, कहीं ना कहीं इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच भी क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस या रिपल्सन भी हम कह सकते हैं। और एक बात भाई, कहीं ना कहीं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच तो अट्रैक्शन काम ही कर रहा है, तो अट्रैक्शन भी काम कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं न्यूक्लियस के पास वाले में ज्यादा अट्रैक्शन है, दूर वाले में कम अट्रैक्शन है, और ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी इस अट्रैक्शन को, बाहर वाले अट्रैक्शन को न्यूक्लियस से कम कर देते हैं, जिसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो खैर वो लोग हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। तो कहीं न कहीं इस अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो प्रभाव होता है, जो इनमें एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि के एलिमेंट में भाई के में 1s है और यल में क्या है 2s 2p है,
तो ये एनर्जी लेवल्स का जो ऑर्डर मैंने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था, वो ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं कहीं ये ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू देयर आर 3 फैक्टर्स, दे डिपेंड्स अपॉन एन एंड एल। साथ ही साथ किस पे डिपेंड करता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, अट्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो उस कारण से क्या होगा, जो इसका एनर्जी लेवल होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, वो कहीं कहीं डिस्टर्ब होकर कुछ दूसरा प्राप्त होता है। तो चलिए उसको देख ले कि डिस्टर्ब होने के बाद, क्योंकि आप अगर नहीं जान पाओगे, अभी मैं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आप बाउ के अकॉर्डिंग, हुंड के अकॉर्डिंग, पाउली के अकॉर्डिंग, तब आपको बात पकड़ में आ जाएगी अगर यहाँ जान रहे हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर बनाऊं, इधर मैं एनर्जी ले लूं, भाई कोई ग्राफ बनाने के लिए 2 वेरिएबल्स चाहिए, इधर मैं सब एनर्जी लेवल ले लूं, सब एनर्जी लेवल्स ले लूं, तो देखा क्या गया, ये मान लीजिए 1s है। ओके, चलिए पहले वाले में ये आपका हो गया 2s, ठीक, अभी आपका हो गया 2p। अब ध्यान दीजिएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 2s और 2p की एनर्जी सेम थी, बट यहाँ क्या है, 2p की एनर्जी स्लाइटली 2s से ज्यादा है। ये देयर आर 3 फैक्टर्स, यानी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ओके, अब 2p के बाद आ जाएगा आपका 3s। अब 3p में आप देखिए कुछ यहाँ एनर्जी लेवल चले जाएंगे, 3p, भाई 3 लाइन खींचने का मतलब 3p सबसेल है द 3 ऑर्बिटल्स। अब उसके बाद अगला आ जाएगा 4s। ओके, अब उसके बाद 3d आ रहा है, देखा जाए कहीं न कहीं 3p के बाद 3d आ रहा है, तो 3d का ऑर्डर कहीं यहां होना चाहिए था भाई। देखिए 3, अगर ये कॉन्सेप्ट को समझिए, 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड 4s, तो कहीं कहीं 4s की एनर्जी भाई इन तीनों से ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है, मुझे भी समझ में आ रहा, बट ऐसा नहीं होता। जो 4s की जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं 3d से कम हो जाता है, 3d से कम हो जाता है, और ये इसका मेन फैक्टर है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसे आप कह सकते हैं। तो चूंकि आगे आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही पढ़ना है, तो ये दिमाग में रखिएगा। अब जो आपको ऑर्डर मिलेगा फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, 1s हैव द स्मॉलेस्ट एनर्जी, देन 2s, देन 2p, 3s, 3p एंड 4s, 3d। ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबसेल्स, ऑफ डिफरेंट सबसेल्स। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रख लीजिए। अब इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज और लगे हाथ आप समझ लीजिएगा। अगर जैसे मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन 1s लेवल में है, 1s लेवल में, तो जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है उसे ग्राउंड स्टेट भी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट। लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस ग्राउंड स्टेट से एनर्जी लेकर किसी दूसरे स्टेट में चला जाए, जैसे कि 2s 2p कहीं भी जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट दे एब्जॉर्ब्स, तो उसे बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ एक बात आप और समझ लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग आगे डिस्टर्बेंस, हाउ टू डिस्टर्ब द एटम के बारे में ही पढ़ेंगे अगला लेक्चर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो लगे हाथ एक चीज और आप समझ लीजिए, लगे हाथ एक चीज और आप समझ लीजिए कि किसी भी एटम में जो सेल है उसको कितने प्रकार से लिखते हैं या कहते हैं। देखिए भाई, जैसे कोई एटम है, तो एटम का सेंट्रल पोर्शन जो है न्यूक्लियस है, फुल ऑफ एनर्जी है। अब न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट सेल ये है, उसके बाद सेकेंड सेल ये है। मैं मान लेता हूं किसी भी एटम में 3 सेल है। ओके, तो जो सबसे बाहरी सेल होता है उसे बोला जाता है आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, या इसी को बोलते हैं बैलेंस सेल। ओके, या इसी का एक नाम और है अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल। इसे स्मॉल एन से लिखा जाएगा, याद रहे। अब इसके अंदर वाले को लिखा जाता है n-1, ठीक। इसे क्या बोला जाता है, लिखा जाएगा प्री अल्टीमेट सेल, ओके, या प्री बैलेंस सेल भी बोलते हैं, प्री बैलेंस सेल, या इसी को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल,
पेनल्टीमेट सेल, ये दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे मैं मान लो ये KLM है तो M को ये नाम दिया जाएगा, L को ये नाम दिया जाएगा। अब मान लीजिए सबसे अंदर वाला जो होगा N-2 उसका नाम होगा एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल, इसे N-2 से लिखा जाता है। अब देखिए एक चीज और है, बस केवल सेल को 3 भाग में ही डिवाइड किया गया। अब मान लीजिए इसके अंदर एक सेल और होती, ठीक है, इसे मान लीजिए मैं 4th सेल ले लेता, जो सबसे बाहरी होगा दैट विल बी आउटर मोस्ट, उसके जस्ट जो इनर सेल है उसे आप बोलेंगे प्री अल्टीमेट सेल। उसके बाद जो बची हुई सेल्स हैं उन सबको N-2 के अंतर्गत रख के एंटी पेनल्टीमेट सेल के अंतर्गत रख दिया जाता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमें लगा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो भी अबाउ प्रिंसिपल है, हुंड प्रिंसिपल है, पाउली प्रिंसिपल है, तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तभी बातें समझ में आएंगी। भाई देखिए, अब हमको पढ़ना क्या, जानना क्या है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को मैं डालना चाहूं, फिल करना चाहूं, तो उसका फिलिंग का ऑर्डर क्या होगा, फिलिंग का ऑर्डर क्या होगा। अब हम और किसी भी, ये माइंड में रखना है, जैसे मान लीजिए घर है मेरे पास, उसमें कई कमरे हैं, उसमें 4-6 लोग मेरे पास आ जाएं, तो मुझे उनको अरेंज करना हो तो कैसे अरेंज करेंगे, कैसे उनको व्यवस्थित करेंगे, तो उसके लिए आपको 4 रूल पढ़ना होगा। एक तो अबाउ रूल, सेकंड N+L रूल, ठीक है, हुंड्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन रूल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सबसेल और ऑर्बिटल्स बताएंगे। और आज के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।